इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर DIC कठुआ, डिस्ट्रिक्ट GP फंड ऑफिसर कठुआ, श्री अंकुश शर्मा जी, फंक्शनल मैनेजर DIC कठुआ, and all the other members of industrial dignitaries. श्री अनूप शर्मा जी, प्रिंसिपल ITI हीरानगर, श्री अमनप्रीत सिंह जी, सुपरडेंट ITI बसोली, मिसेस अर्चना ठाकुर जी, सुपरडेंट ITI भड्डू, as well as the media persons. सर, आप सबका आज के इस अप्रेंटिसशिप मेला में स्वागत है और मैं अपने इंस्टीट्यूट स्टाफ और सुपरडेंट की तरफ से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। To present a bouquet as a symbol of love. पूरे भारत के 700 विभिन्न स्थानों में भी आयोजित किया गया है और भारत आप सब पास आउट ट्रेनीज व जॉब एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल, आपको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई हैं। इस अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है। युवा हैं, हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि इनको हुआ 5th to 12th पास, 5वीं से लेकर 12वीं पास तक जो हैं, जिनके पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ITI हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं या ग्रेजुएट हैं, आप आए और इस नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट करें टू गेट रजिस्टर्ड इन द NAPS पोर्टल विच इज द नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल। एंड ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज अंडर दिस स्कीम you will be able to get the apprenticeships training across various sectors like power, automobile, manufacturing through industries। जैसे आपने ITIs में देखा होगा कि जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन इस स्कीम की तहत जिसे हम नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम कहते हैं, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर आती है, इसमें गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन रखा है कि जो हमारा बच्चा है, जैसे मैंने आपको बताया 5वीं से 12वीं पास है, फ्रेशर कैंडिडेट है, ITI पास आउट कैंडिडेट है, उसी तरह से ग्रेजुएट है, वो बच्चा सीधा इंडस्ट्री के साथ रजिस्टर करता है, यानी वो खुद पोर्टल में रजिस्टर करता है NAPS में, और हम इंडस्ट्री को भी रजिस्टर करवाते हैं, इंडस्ट्री वाले खुद रजिस्टर करते हैं। एक किस्म से हम आप दोनों का मिलन करते हैं, मिलाप करते हैं, जिससे आप जब इंडस्ट्री वाले अपनी वैकेंसीज शो करते हैं और आपको एब्जॉर्ब करते हैं, उससे आपको बेनिफिट क्या होता है? उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि जैसे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जब आप काम करते हैं तो यहाँ पे भी आप थ्योरी प्रैक्टिकल सीखते हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो जो लेटेस्ट मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है, आप उस लेटेस्ट मशीनरी पे सारा काम सीखते हैं और साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी मिलता है। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ITI, यानी जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इसमें कोई भी फर्क नहीं है। हर जगह जहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट वैलिड है, वही आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी वैलिड है। तो ये इसी चीज को हम आप लोगों को आज अवेयर करना चाहते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको मैन पावर के तौर पे जो नंबर भी आ गए,
और मेरे जितने बच्चे हमारे गाँव से आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आज जो मेला है, इस मेले के लिए आपको सबको बधाई है। क्यों कि ये मेला इसलिए रखा गया है कि जितने बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, इसमें आपको इंडस्ट्री में भी मौका मिलेगा प्रैक्टिकल में। जैसे आप पिछले साल भी हमने काफी 200 बच्चे हमने लिए थे, उसमें काफी बच्चे भाग गए थे। 90% बच्चे चले गए थे, 10% बच्चे हमारे पास जो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना, जो एक लड़का बोल रहा था अभी, वो कह रहा था ये बच्चे मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, या मुझे बता दो जितनी हमारी इंडस्ट्री जहां लग रही है बच्चे, वो आपको काम ऐसा मिलेगा जैसे बीकानेर वाला हो गया, रिलायंस वाला हो गया। ये आपको ये नहीं है कि लेबर का ही काम करना है, आपका उनका बहुत अच्छे काम है, जिसमें आपके अच्छे कपड़े पहन के जाना है, अच्छी ड्रेस पहन के जाना है, वहां जो काम होगा वो करना है। ये नहीं है कि लेबर का काम करना, आपको ज्यादा डर लगता है लेबर के काम को। लेबर का काम नहीं है हमारा। जो आज जो मकसद आज मेले का यही है कि हमने एक हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो बच्चे यहाँ जो ट्रेनिंग करते हैं इनका, और यहाँ बच्चे हम जैसे एक इंडस्ट्री वाला 20 बच्चे रखता है प्रैक्टिकल कराने के लिए। जो बच्चा अच्छा काम करता है जल्दी में, वो महीने में सीख लेता है, उसको तनख्वाह भी मिलेगी, सैलरी भी देंगे, और उसको जल्दी उसको जॉब मिल जाएगी, वो आगे जाके बहुत आगे जा सकता है। तो मेरा यही कहना है, आज के बच्चे हैं, मैंने उनको पहले भी कहा था, पीछे भी हमारा एक मेला हुआ, उसमें भी मैंने इंडस्ट्री लिस्ट को सारे को कहा था। उन्होंने कहा बच्चे हम 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 सब रखेंगे। तो कितने बच्चे हैं? गवर्नमेंट की जॉब कोई निकलती है तो एक बच्चा क्या, एक नौकरी निकलती है तो 100 बच्चा वहां चला जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आज जितने भी बच्चे अभी यहाँ हमारे स्कूल में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैंने सुपरवाइजर साहब को कह दिया, डायरेक्टर साहब को भी कह दिया है कि हम कुछ बच्चे अपनी इंडस्ट्रियों में ले जाएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, जनाब ठीक हो। मैं वही कह रहा था, मैं मेला आज अच्छा चल रहा है, अभी इंडस्ट्री वाले भी आए हुए हैं, तो बच्चों को वही समझा रहे हैं अभी आपको इंडस्ट्री में भी मौका देंगे, यहाँ भी ट्रेनिंग करो, वहाँ भी आपको जितने बच्चे जा सकते हैं वो जाओ। और बताएं। वो वैसे भी हमें 2-4 दिन भाई यही करते रहे, अभी 2-4 दिन के बाद जब भी मौका मिलता तो सारी इंडस्ट्री आपको हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 100% ही होगी, 100% ही होगी महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा यही कहना है, जैसे हमारी ये बच्ची हैं, बच्चियां इंडस्ट्री में जाने में थोड़ी सी सहयोग करती है कि भाई हमारे उधर लेडीज है कि नहीं है, वो भी इंडस्ट्री लग गई है, हमारी बच्चियां भी जा सकती हैं। बच्चियों को एक काम नहीं है जरूरी कोई लेबर वाला ही काम करवाना है, कंप्यूटर लड़की कंप्यूटर वाली चला सकती है, या कोई अपना बिजनेस अपनी इंडस्ट्री लगा सकती है 25 लाख तक। ये नहीं है तो सारे बच्चे पलाज भी नौकरी करेंगे, बच्चे लोन भी ले सकते हैं, लोन लेके अपना छोटे-छोटे यूनिट लगा सकते हैं, जिसमें हमें बड़ी इंडस्ट्री को जैसे पैकेज की जरूरत है, उसको डब्बे की जरूरत है, उसको किस चीज की जरूरत है, वो अपनी इंडस्ट्री आपको उसको जाके सेल कर सकते हो। जैसे इन्होंने कहा अंकुर ने भी, ये हमारे काफी जो बच्चे हैं हम उनको नौकरियां दे सकते हैं, जहां उनको हम लोन दिला सकते हैं। खादी विलेज वाले हैं वो भी लोन देते हैं, उसमें 40% सब्सिडी है। हाँ, जो रूरल एरिया में बी क्लास और ए क्लास, बी क्लास का मतलब हुआ गया जो कोई इंडस्ट्री लगाता है उसको 50% सब्सिडी मिलेगी। तो काफी सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, काफी सारे बच्चे अच्छे घर से भी हैं। जो गरीब बच्चा है वो सोचता है मेरे पास मार्केट ही नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं वहां जाके लोन ले लूं, पर वो नौकरी कर सकता है। वो हमारे अभी बागसली में हमने इन्होंने बोला भी है 3000 कनाल हमने वहां ले, वहां जितने भी बच्चे हैं मैं सारे रजिस्टर करा दूंगा, जितने भी हमारे गुड़ुआ के जितने हमारे पास आएंगे हम उनको कह देंगे कि ये बीकानेर वाले
बीकानेर वाले ने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूँ, जमीन मैंने दिलवाई उनको, उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ 300-400 बच्चा तो मैं ले ही लूंगा, जो फ्रेश बच्चा होगा। क्यों बीकानेर का आपको पता है पैकिंग होती है छोटी छोटी, तो वो आप कर ही सकते हो। उसने भी कहा, उन्होंने अपने छापे भी खोल लिए हर जगह, जैसे कठुआ, जम्मू, उधमपुर, डोडा, हर जगह वहां भी बच्चे 10-10, 20-20 रखेंगे करने के लिए। उनकी सैलरी भी 15,000 से ऊपर है। वो कहते 15,000 से लेके 50,000 तक सैलरी देंगे वो, और मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को, बच्चे अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, सैलरी तो मिलेगी। और एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन। Now I will request Mr. Anup Sharma ji, Principal of ITI Hiranagar, to come forward and say a few words. देखिए, ये हमारी हमने गवर्नमेंट में एक चीज़ देखी कि जहाँ पे हमारे J&K में अगर हम बात करें तो IT सेक्टर काफ़ी सक्सेसफुल है, लेकिन एक हमारी और स्कीम है जो कि हमें नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम बोलते हैं, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है हमारे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंडर कवर होती है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन मकसद है कि जहाँ एक तरफ बच्चा ITI के एक रूटीन कोर्स में ट्रेनिंग करता है, वहीं पे गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि क्यों ना बच्चा ITI में ट्रेनिंग करने के बजाय इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करे, यानी उसका ज़्यादा ऑन जॉब जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका ज़्यादा कवर हो, प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा कवर करे, इंडस्ट्री में जाए। और यहाँ पे कुछ पोर्शन अगर उसने ऑलरेडी ITI नहीं कर रखा तो वो कुछ पोर्शन यहाँ पे थ्योरी पार्ट भी कर सकता है। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारी J&K में आपको पता है कि इंडस्ट्री उतनी है नहीं है, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बार बार ये अप्रेंटिस मेला का एक आयोजन करती है कि जितने हो सके हमारे बच्चे वो अप्रेंटिस के अंदर रजिस्टर हों। और वैसे भी इंडस्ट्रीज़ को ये मैंडेट रहता है कि जहाँ पे उनकी 30 से ऊपर स्ट्रेंथ होती है इस्टेब्लिशमेंट की, उनको 2.5 से लेकर 10% तक वैसे भी उनके लिए मैंडेटरी रहता है अप्रेंटिसशिप एक्ट में कि उनको बच्चों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। तो इसलिए हम इंडस्ट्रीज़ को भी इंकरेज करते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको आउट ऑफ विलिंगनेस करना है, बल्कि उनको आउट ऑफ कंपल्शन एज ए एक्ट में जो ये रूल है उसके तहत उनको करवाना ही करवाना है। लेकिन फिर भी खैर हम एज अ स्टेट अप्रेंटिसशिप एज हम डिस्ट्रिक्ट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र जो है या आप कुछ भी कह, उस पर हम इनको एनकरेज करते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि आप आएँ और मतलब कि यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्टर करें और अपनी वैकेंसीज ओपन करें, ताकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले। जो बच्चा ITI में करके या कोई ऐसा बच्चा जो बेचारा घर में बेला बैठा हुआ है, उसको सीधा ही यहाँ पे आप अप्रेंटिस लीजिए, ट्रेनिंग करवाइए, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दीजिए, उसको वो जो ITI के इक्विवेलेंट माना जाता है उसको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करेगा, आपको भी फ़ायदा देगा, तो क्योंकि वो आपका काम करेगा। आपको जो एज़ पर नॉर्म्स है आप उसको वो स्टाइपन दीजिए, उसमें से 25% गवर्नमेंट आपको रिम्बर्स कर देगी, क्योंकि एज़ पर जो हमारी स्कीम है। और उसके बाद अगर आपको बच्चा काम अच्छा लगता है तो आप उसको अपने ही पास रख लीजिए। तो इससे अच्छा स्कीम में और इससे ज़्यादा एडवांटेज गवर्नमेंट क्या दे सकती है। इसलिए हम इसकी प्रमोशन के लिए ये बार बार मेला करवा रहे हैं, और ताकि ये जितना हो सके हम इनको रजिस्टर करवा के ऑन बोर्ड ले और हम एक टाई अप बना सकें इंडस्ट्री और बच्चों के बीच में। इस मेला जो यहाँ पे ITI कठुआ में आयोजन किया गया है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल ओवर इंडिया सभी नोडल ITIs में कम से कम 700 ITIs में जो है इसका आयोजन किया गया। और आज का मुख्य टारगेट जो है कम से कम 1 लाख ट्रेनिज को जो है अप्रेंटिस एंगेज करना अलग अलग इंडस्ट्री में, ये आज का मेन टारगेट था। और आज के इस आयोजन को देखते हुए ITI कठुआ में जो मुझे रिस्पांस नज़र आया, तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने टारगेट को प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके साथ ही